हेलो एवरीवन, दिस साइड सचिन बजाज। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एमएलएम को एक स्कैम बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को एक स्कैम बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को एक स्कैम बोलते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले बहुत दिन से मैं सोच रहा था इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं काफ़ी पॉइंट्स लेकर के आया हूँ उन लोगों के लिए जो एमएलएम को एक स्कैम बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को एक स्कैम बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ जहाँ पे अधूरा ज्ञान होता है ना, वहाँ पे लोगों को जानकारी पूरी नहीं होती है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी एमएलएम की एबीसी पढ़ी नहीं है, जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं किया है, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया है। ऐसे लोग हैं जो एमएलएम को एक स्कैम बोल रहे हैं। बड़ा दुख भी होता है कि ये लोग इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, और बड़ी हंसी भी आती है इन लोगों के अधूरे ज्ञान के ऊपर कि यार इन लोगों को कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ पता है नहीं, फिर भी जो है ये ज्ञान देते हैं। तो सबसे पहले जो लोग जिन जिन लोगों का भी वीडियो बन रहे हैं एमएलएम स्कैम के ऊपर, मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एक एविडेंस दीजिए लोगों को। आप बोलते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, किराए पे गाड़ियाँ लेके आई जाती हैं और गाड़ियाँ होती नहीं हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा, भैया आपका इन्फॉर्मेशन गलत है। आप पहले जाइए, जिनके पास गाड़ियां हैं आप जाके चेक करिए कि उनके खुद के नाम से है कि नहीं है, क्या वो गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं है। आप बिना जानकारी के, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, हम मानते हैं कुछ लोग दिखावा कर सकते हैं, कुछ लोग झूठ बोल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एमएलएम गलत हो गया या डायरेक्ट सेलिंग गलत हो गई। अब झूठ बोलने की बात करें, अगर मैं स्कैम की बात करूं, एक सिंपल सा आपसे सवाल। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इंडिया के अंदर लोगों को बाहर भेज करके सेटल करती हैं। कनाडा है, यूएस है, दुबई है, जहाँ जहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाता है। अब बहुत सारी एजेंसियां उसके अंदर फेक भी निकलती हैं, जो लोगों से पैसा ले लेती हैं, बट वो वहाँ पे उनको भेज नहीं पाती हैं और पैसा हड़प लेती हैं। मतलब लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एजेंसियां एक नंबर में काम कर रही हैं, ईमानदारी से, होनेस्टी से अपना बिजनेस कर रही हैं, वो गलत हो गई? बिल्कुल गलत नहीं हुई। क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। उसके बाद मैं सेकंड बात करूं, स्कैम कहाँ नहीं होता है सर? हर जगह स्कैम होता है। क्रेडिट कार्ड के नाम पे स्कैम हो रहा है, तो उसका मतलब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दें। बैंक के अंदर बहुत सारे लोग जो है बैंक अकाउंट के नाम पे स्कैम कर लेते हैं, तो उसका मतलब क्या, लोग बैंक में अकाउंट खुलवाना बंद कर दें। उसके बाद मैं बात करूं मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, लोग बोलते हैं कार दिखाते हो, घर दिखाते हो। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी अगर कोई गाड़ी लेता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी गाड़ी लेता है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला अगर मान लीजिए कोई गाड़ी अपने दिखा रहा है कि भाई मैंने बिजनेस से गाड़ी ली है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो गाड़ी भी ना दिखाए? तो उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सोशल मीडिया पे आजकल लोग क्या स्कैम करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे लोग पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या, लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल बंद कर दें, फेसबुक चलाना बंद कर दें, फेसबुक एक स्कैम हो गया। तो इसका मतलब आपकी अगर चीज़ों को समझा जाए तो आपका तो यही मतलब है कि फेसबुक भी स्कैम हो गया, क्रेडिट कार्ड वाले भी स्कैम हो गया, आप क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल मत कीजिए। तो बातों में कोई दम नहीं है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग के पार्ट में से गुजर के निकले हुए हैं। उनको इस प्रोसेस का मालूम है कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट में क्या स्कैम नहीं होता? शेयर मार्केट में हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम था। तो क्या लोगों ने ट्रेड करना बंद कर दिया? डेफिनेटली लोग आज भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और लीगल रूप से शेयर मार्केट को गवर्नमेंट की तरफ से दर्जा मिला हुआ है, और वहाँ पे लोग ट्रेड भी करते हैं, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने स्कैम कर दिया वहाँ पे शेयर मार्केट के नाम पे, तो लोगों ने शेयर खरीदना बंद कर दिया। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये अधूरा जो ज्ञान है ना सर, ये बड़ा खतरनाक होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की मार्केट में कीमत है 100 रुपये। मुझे कंपनी से मिल रहा है ये 90 रुपये में, और मैं इसको 100 रुपये में दे रहा हूँ, किसी यूज़र को दे रहा हूँ, अपना यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, उसको मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह इसको दे रहा हूँ। मुझे मुझे इसके अंदर मुझे अपना कमीशन मिल गया, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी कंपनी का जो कमीशन होता है मुझे मिल गया। तो इसका मतलब ये भी स्कैम हो गया। कहाँ स्कैम हुआ? ट्रेडिशनल मार्केट में दुकानदार अपना शॉप, एक अपनी बिजनेस के लिए अपना एक शॉप लेता है, रेंट देता है, बिजली का बिल भरता है, वहाँ पे स्टाफ रखता है, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है। और एक डायरेक्ट सेलर है ना, वो ऑफिस खोलने की उसको जरूरत है, ना उसको स्टाफ रखने की जरूरत है, ना उसके एक्सपेंसेस होते हैं।
वो प्रोडक्ट लेता है, अपना डायरेक्ट सेल के जरिए एक कस्टमर को उसके फायदे बता करके वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो प्रोडक्ट बेचा, मैंने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, उससे मैंने उससे प्रोडक्ट के पैसे लिए। अब इसमें क्या स्कैम हो गया भाई? तो जो लोग ये इस तरह के मीम्स बनाते हैं, इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, मेरे को लगता है कि ये सब ऐसे लोग हैं जिनको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगियां हमने बदलते हुए देखी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैं खुद बैठा हुआ हूँ जो एक ट्रेडिशनल मार्केट का आदमी था, जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है। और किसी भी अगर यूट्यूबर को, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो मीम बनाते हैं लोग, ये मजाकिया वीडियो बनाते हैं इस टाइप के, किसी को भी डाउट हो आप मेरे साथ बैठिए, आइए मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ, मैंने कहाँ पे क्या इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने कहाँ पे कितनी सेविंग कर रखी है, आपको एक एक रुपये का हिसाब दे सकता हूँ मैं। हाँ, अगर कोई लोग गलत तरीके से इसको यूज़ करते हैं, शो ऑफ करते हैं मार्केट के अंदर जा करके कि मैंने जी फलानी गाड़ी ले ली है, मैं भी उसको गलत मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लेता है तो उसकी गाड़ी है भी, वो दिखा भी सकता है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सबका अपना अपना थिंकिंग है। तो जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मीम्स बनाते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप आइए, वेलकम है, जहाँ पे आप बोलेंगे वहाँ पे बैठेंगे, और वहाँ पे बैठ करके आप हमारा डिटेल चेक करिए, आपको वेरीफाई हो जाएगा कि हम सही हैं कि गलत है। तो इस तरह के मीम्स देखिए, मीम तो प्रधानमंत्री मोदी पे भी बनती है, मीम तो राहुल गांधी पे भी बनती है, मीम तो केजरीवाल पे भी बनती है, मीम तो बहुत सारे हीरोज पे भी बनती है, बॉलीवुड स्टार पे भी बनती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों पे भी लोगों ने मीम बनाई। इसका मतलब ये नहीं कि वो सफल नहीं है, आज वो सफल हैं तभी मीम बनती है। तो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर भी उसी तरह कहीं ना कहीं सफल है, तभी उनको भी इस तरह की कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए था जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिव प्रचार करते हैं, मीम्स बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने से कुछ नहीं होगा, पहले आप उसको देखिए, समझिए, उसके बाद में अपना कुछ व्यू रखिए। आप आपने कभी उसमें काम नहीं किया, आपने कभी उसको समझा नहीं, आपने उसका कोई कैलकुलेशन नहीं देखा, आपने उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ देखा नहीं। भाई साहब, अगर स्कैम होता तो इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर काम नहीं कर रही होती, इंडिया की कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम नहीं कर रही होती। आज हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है। और डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत सारे नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा है। अब आप बोलते हैं जी ये तो रोजगार नहीं, तो स्कैम है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग किस एंगल से डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को स्कैम बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं जो मोटिवेशन के नाम पे किताबें बेच रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिल जाएंगे जो कोर्स बेच रहे हैं, तो वो भी स्कैम हुआ। अब जो लोग इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने आप को, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, यूट्यूबर बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो भी स्कैम कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। तो ऐसा कोर्स तो फ्री में मिल जाता है मार्केट के अंदर, क्यों वो लोग अपना कोर्स बेच करके लोगों को मोटिवेशन के नाम पे सेलिंग कर रहे हैं? तो वो भी एक स्कैम हुआ। तो इस तरह जो भी डायरेक्ट सेलर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब समय खुद बर खुद दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने पीक दौर पर जाने की तैयारी के अंदर है, 2025 के अंदर हम डेफिनेटली बहुत बड़ा टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करने वाले हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, सब कंपनियां ही अपना रोड मैप लेकर के बैठी हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो जो लोग बोलते हैं, जो ये मीम बनाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, बैठिए और समझिए, उसके बाद अपना, क्योंकि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे किसी भी बिजनेस के ऊपर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। आप एटलीस्ट आइए, बैठिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद में अपना व्यू दीजिए। क्योंकि आप तो एविडेंस नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोग सफल हुए, बट मैं तो एविडेंस आपको देने वाला हूँ। आप अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, कितना पैसा कितने लोग कमा रहे हैं, हमारी टीम में कितने लोग कमा रहे हैं, मैंने कितना कमाया, तो पूरा स्टेटमेंट आपको देने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको मीम्स बनाने से पहले या इस तरह के कॉमेडी वीडियो बनाने से पहले आपको दोनों पहलू देखने चाहिए, तब जाकर के उसके ऊपर कुछ ऐसा बनना चाहिए। बाकी मीम बनाते रहिए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब देश के प्रधानमंत्री पे मीम बनती है, विपक्ष के नेता पे मीम बनती है, तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी मीम बनाते रहिए भैया, हमारा तो प्रमोशन ही कर रहे हैं बिजनेस। लेकिन हम लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि आप लोगों की मीम्स आती हैं बार बार, तो उनको लगता है कि पता नहीं किस टाइप का बिजनेस है। तो ऐसा कुछ से फर्क नहीं पड़ता, आप आइए, समझिए, देखिए, और उसके बाद में आप किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी कीजिए, किसी भी बिजनेस का मजाक मत उठाइए।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को जरूर एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते आप शेयर कीजिएगा, ताकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इसको एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा करके लोगों को इसके बारे में बता पाएँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।